हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे हिंदी अनिवार्य के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो कवि परिचय होता है वो किसका होता है। तो मैं बता दूं आपको, सबसे इम्पोर्टेंट कवि परिचय होता है हरिवंश राय बच्चन जी का कवि परिचय। ये आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, अर्धवार्षिक हो या बोर्ड एग्जाम में, दोनों जगह ही ये कवि परिचय देखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इनका जन्म हुआ था सन 1907 में, 1907 के अंदर इनका जन्म हुआ था। और स्थान पूछ ले तो आपको स्थान का नाम बताना है। इलाहाबाद में हुआ था इनका जन्म। ओके फ्रेंड्स। और इनके पिता का नाम था प्रताप नारायण बच्चन, जो इनके पिता का नाम है प्रताप नारायण बच्चन। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं इनके अगले बार। तो इनकी माता का नाम है सरस्वती देवी। अब अगले में ध्यान रखना है कर्तिया। ये पॉइंट्स आपको जैसे पॉइंट लिख देना है। अगली कर्तिया महत्वपूर्ण, पहले तीन मधुशाला, मधुबाला और मधु कलश, आपको ये तीनों लाइन वाइज याद कर लेनी है। फिर याद करना 1935, 1938 एंड 1938, ये तीनों आपको सीक्वेंस वाइज याद कर लेने हैं, तो उससे ये इजीली हो जाएगा। और आपको एक याद रखना है, महत्वपूर्ण रचना में होती है मधु कलश होती है, इनकी रचना मधु कलश ये हैं। ओके। और बढ़ते अगले कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। तो इनकी पहली है निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके व टूटी फूटी कड़िया। ओके फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। और अगला टॉपिक है हमारा आत्मकथाएं। तो आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, नेड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपन तक, और हेमलेट, जनगीता व मेघबेट आदि ये इनकी आत्मकथा है। इनकी एक डायरी लिखी गई है, वो डायरी का नाम है प्रवासी की डायरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुविकल्पीय प्रश्न भी आ सकता है। कौन सी डायरी का? हरिवंश राय बच्चन की डायरी का नाम बताए। प्रवासी की डायरी है। और हरिवंश राय बच्चन कौन से कवि है? तो यहाँ पे आपको बताना है वो हालावादी कवि है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फारसी कवि है एक, उनका नाम है उमर, फारसी कवि का नाम है उमर ख़याम। ये इनके फारसी कवि का नाम है। अगला बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा पुरस्कार। और पुरस्कार का हम बताते हैं आपको कौन कौन से पुरस्कार हैं। तो पहला पुरस्कार है इनका सोवियत नेहरू भूमि पुरस्कार। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1969 में दिया गया था इनको। अगला है पद्म भूषण 1976 और सरस्वती पुरस्कार 1962 में दिया हुआ है। और इनका एक बच्चन ग्रंथावली के नाम में, तो इसके ये पर आपको नोट्स ध्यान रखना है। 10 खंडों कब में प्रकाशित किए? क्या 10 खंडों में प्रकाशित किए थे? यहाँ पे बच्चन ग्रंथावली आ सकता है। हरिवंश राय बच्चन की किस खंड में प्रकाशित की गई है बच्चन ग्रंथावली को? तो आपको लिखना है 10 खंडों में प्रकाशित की गई है। और इनकी मृत्यु 2003 में हुई थी, वह भी मुंबई में है।